और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आपको बता दें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर यानी कि कल होने जा रहा है। इस चरण में 122 सीट पर वोटिंग होनी है। वहीं दूसरे चरण का मतदान होगा 11 नवंबर को, उसमें होगी 121 सीट पर वोटिंग। मंगलवार को पहले चरण का चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया, यानी कि कल ये चुनावी शोर थम चुका है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने बिहार के अलग अलग जिलों में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए महागठबंधन के दोनों के ही दलों के प्रमुख नेताओं ने धुआंधार रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया में जनसभाएं की, जबकि राहुल गांधी ने औरंगाबाद, कुटुंबा, वजीरगंज पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राघोपुर और फतुहा में रैली करने पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी प्रचार करते नजर आए। अमित शाह ने लालू यादव पर जंगलराज वापस लाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए शहाबुद्दीन का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने यह कहा कि बिहार के युवा रील्स नहीं बल्कि रोजगार चाहते हैं। और प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों को दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब मतदाताओं की बारी है। सियासी जानकारों का कहना है कि पहले चरण में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा। पहले चरण में महागठबंधन की तरफ आरजेडी सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं उसकी सहयोगी कांग्रेस 24 और सीपीएम 14 सीट पर किस्मत आजमा रही है। वीआईपी और सीपीआई 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीएम 3 और आईपी गुप्ता की आईआईपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और इस तरह 6 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है, जहां पर इन्हीं के कैंडिडेट्स आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, तो बीजेपी ने 48 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। एलजेपी आर ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशी मैदान में है और जीतन राम मांझी की हम भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा इसी फेज में होनी है, यानी कि फर्स्ट फेज में। मुख्य मुकाबले से अलग तीसरी सियासी धुरी भी तेजी से उभर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार पहले चरण में 8 सीटों पर लड़ रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की संगठन पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस फेज में 119 सीटों पर मैदान में है, यानी कि लगभग हर सीट पर उसने मुकाबले को त्रिकोणीय या फिर आप कह सकते हैं कि किस तरीके से चतुष्कोणीय बना दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 1314 कुल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। उनमें 1192 पुरुष उम्मीदवार हैं, तो वहीं 122 महिला उम्मीदवार हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो 3.75 करोड़ मतदाता इस चरण में अपना वोट डालेंगे, जिनमें 1 करोड़ 98 लाख पुरुष मतदाता हैं और 1 करोड़ 77 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के लिए 12 डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदान दिवस 6 नवंबर को पेड लीव रहेगी। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है और अब दूसरे चरण के लिए ताल ठोकी जा रही है। पहले चरण के चुनाव को लेकर कैसी है तैयारियां, और इसको लेकर सीधा आपको बिहार लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्योंकि कल यानी कि 6 तारीख को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, जरा बताएं तैयारियां कैसी हो रही हैं? देखिए, तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं और जिस तरीके से कल चुनाव प्रचार का शोर थम गया शाम 5 बजे के बाद, उसके बाद से ही चुनाव आयोग ने अपनी जो तैयारियां थी उसको पूरी कर ली थी। और उसके बाद आज का जो दिन है, कल ट्रेनिंग देने का दिन था। मतदान कर्मियों को कल ट्रेनिंग दिया गया, ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी उनको दी गई। इसके अलावा आज का जो दिन है वो दिन है जिसमें मतदान कर्मियों को आज अपने मतदान केंद्रों की तरफ रुख करना है। उनको ईवीएम और वीवीपैट आज सुपुर्द किए जाएंगे। साथ में उनके सुरक्षा बलों की टुकड़ियां होंगी जो ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का काम करेंगी। तो एक तरह से कहा जाए तो आज पूरे दिन ये सिलसिला चलेगा और आज हर हालत में तमाम मतदान कर्मियों को ये आदेश दिया गया है कि वे अपने अपने
मतदान केंद्रों की तरफ रुख कर लें और आज देर रात या शाम तक वो अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ कल सुबह से मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंचने के बाद वो ईवीएम और वीवीपैट को वहाँ पर रखना है। उसके बाद उसकी एक जांच करनी है, मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल के बाद मतदान की जो प्रक्रिया होगी कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। कल सुबह 7 बजे से क्योंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जाहिर सी बात है सबकी नज़र टिकी रहेगी। साथ ही साथ सर्वेश, अगर हम बात करें सेकंड फेज के इलेक्शन के लिए, अब उसके लिए भी जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। उसको लेकर आज से हम क्या तस्वीर देखेंगे? किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो रैलियां करते हुए नजर आएंगे, जनता को साधते हुए नजर आएंगे? देखिए, कम वेश पहले चरण में जिस तरीके से मैराथन रैलियां हुई, जनसभाएं हुए, रोड शो हुए, वैसा ही नज़ारा आज से भी देखने को मिलेगा। जिन इलाकों में 122 सीटों पे 11 तारीख को मतदान होना है, उसके लिए अभी से ही तमाम दलों के नेताओं ने अब उन इलाकों का रुख कर लिया जहां 11 तारीख को वोट डाले जाने हैं, क्योंकि अब पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। कल मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव का प्रचार का शोर थम गया है पहले चरण के लिए। तो अब दूसरे चरण पर तमाम दलों की फोकस है, क्योंकि 122 सीटें, पहले चरण में 121 सीटें थीं, लेकिन इस बार दूसरे चरण में 1 सीट ज़्यादा, 122 सीटों पर चुनाव होना है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बार रैलियाँ और ज़्यादा देखने को मिलेगी और ज़्यादा रोड शो देखने को मिलेगा और ज़्यादा नेताओं के दौरे देखने को मिलेगा। हालांकि आज से ही तमाम जो दल हैं या गठबंधन है वो अपने अपने नेताओं को अपना टास्क दे चुके हैं। तमाम लोग अपने अपने जिन इलाकों में जिनको जाना है वहाँ का रुख कर चुके हैं और कई नेता अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं पटना से। रेखा गुप्ता अभी भी पटना में कैंप कर रही हैं। दिल्ली के सीएम अनुराग ठाकुर अभी भी कैंप कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कैंप कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का दौरा है। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं, चाहे यानी कि तमाम दिग्गजों का प्रियंका गांधी हो, तमाम शेड्यूल है वो नजर आएगा। एक के बाद एक रैलियां यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है सर्वेश, मैं आपके पास आऊंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।